हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएसएससी। चलिए, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को पिछले 2 वीडियोस में 100 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो ये जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छा से स्टडी कर रहे हैं तो पिछले वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, आप लोगों को सब समझ आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सब चुनिंदा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग थे। यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस जगह से संबंधित है? बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से संबंधित है। अगर यहाँ पे छोटा नागपुर नहीं होगा तो यहाँ पे झारखंड होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किया गया है। अगला देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला देखते हैं, सिद्धू कान्हू किससे संबंधित है? सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह से। यहीं पे मुंडा विद्रोह से बिरसा मुंडा जो है संबंधित है। नील आंदोलन से संबंधित नेता कौन है? नील आंदोलन से संबंधित नेता जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास है। इसके जगह में यहाँ पे विश्वास बंधु करके दिया जाता है। अगला देखते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। यहाँ से जो है मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया था। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी जो है यहाँ का गवर्नर जनरल था। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम शहीद जो है मंगल पांडे जी हुए थे। कौन हुए थे? मंगल पांडे जी हुए थे। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, लेकिन तत्कालिक कारण कहा जाएगा तो चर्बी वाली कारतूसों का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से संबंधित है। दिल्ली से मुगल शासक बहादुर शाह था, कानपुर से नाना साहब था और लखनऊ से वीर कुंवर सिंह था। देखिए, 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? तो 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद जो है तात्या टोपे था। ये जो है ग्वालियर से नेतृत्व किया था। अगला देखते हैं, झांसी और ग्वालियर का विद्रोह किसने दमन किया था? झांसी और ग्वालियर का विद्रोह जो है ह्यूरोज ने दमन किया था। किसने दमन किया था? ह्यूरोज ने दमन किया था। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सा था? तो उस टाइम सबसे कमज़ोर कड़ी जो था बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 की क्रांति में मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो निकलसन जो 1857 की क्रांति में मारा गया था। अगला देखते हैं, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब रखा गया था?
तो भारतीय प्रशासन को जो है 1858 में ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन मतलब जो इंग्लैंड की रानी होती है उनके हाथ में भारत का प्रशासन सौंप दिया गया था। अगला देखते हैं, तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने जो है ग्वालियर से नेतृत्व किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था? ग्वालियर से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिसको मणिकर्णिका भी बोला जाता था। कानपुर से नाना साहब और मेरठ से जो है मंगल पांडे ने जो है नेतृत्व किया था। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। क्या था? कमल का फूल और रोटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, जबकि प्रथम अध्यक्ष जो है W.C. बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगला देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम बैठक जो है बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था, मतलब बम्बई में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन मेन हुआ था ये पुणे में हुआ था, क्योंकि बम्बई में प्लेग फैल गया था। और देखिए, कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुआ था। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। अगला देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। मैडम भीखाजी कामा जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी थी। अगला देखते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक बोला जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो हुआ, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ था। अगला देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगर बाल गंगाधर तिलक नहीं रहेगा तो एनी बेसेंट ने किया था, वो महिला है, वो उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने की थी। अगला देखते हैं, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन 1907 को रद्द कर दिया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे जनरल उडायर ने 79 बेकसूर भारतीयों पर गोली चलवा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अगला देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? और ये हो गया है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने जो है 1939 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था तब उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, जहाँ पे जगह जगह दंगे करवाए गए थे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, अब्दुल गफर खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है।
किसको? अब्दुल गफ्फार खान को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोला जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। अगला देखते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड जो है 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, तो उसके विद्रोह में लाला लाजपत राय के सिर में डंडों की बौछार कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था, जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला देखते हैं, सर की उपाधि किसने त्याग दी थी? सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। भारत में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? देखिए, भारत में द्वैत शासन जो है 1919 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। अगला देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। अगला देखते हैं, भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा हुआ था? भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था। रेड क्लिफ योजना के द्वारा जो है भारत और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। सीरियल रेड क्लिफ योजना के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच का विभाजन हुआ था। अगला देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन जो है फंसाने वाला है। इसमें पूछ देता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंग्रेज अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो माउंटबेटन, अगर भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो सी राजगोपालाचारी है। तो अंतिम गवर्नर जनरल में हमारा जो है सी राजगोपालाचारी आ जाएगा। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जन गण मन की रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा गठित किया गया था? भारतीय संविधान जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण इसको समाप्त भी कर दिया गया था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था, जहाँ पे महात्मा गांधी जी गए थे, फिर वहाँ से गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए थे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1933 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1933 में तृतीय गोलमेज, 1932 में द्वितीय और 1931 में प्रथम। अगला देखते हैं, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत जो है
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। 1946 में जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, जिसके कारण विभिन्न बहुत जोरों से दंगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों को जला दिया गया था, घर में लोगों को मार दिया गया था। बहुत हिंसक घटना हुई थी, जिसके कारण तुरंत 1947 में भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी और 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया था। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा ऐसे ही आप लोगों के ऊपर भरोसा बना रहेगा और मैं अगला वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए, आज का सेशन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।